हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ एस्क्लेमेंथिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के जनरल कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्मिन्थिस के अंदर हम दो कैटेगरी को रखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड एस्क्लेमेंथिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के जनरल कैरेक्टर हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्क्लेमेंथिस। और जो एस्क्लेमेंथिस है उन्हें हम बैगवॉर्म भी बोलते हैं। इस फाइलम एस्क्लेमेंथिस के अंदर हम सूडोसिलोमेट जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें इंक्लूड करेंगे और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें इंक्लूड करते हैं। फिलहाल इनकी 15,000 लिविंग स्पीसीज है एस्क्लेमेंथिस की, वो नॉन है। और इनके अंदर हम जो जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, बॉडी फॉर्म, जर्म लेयर, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूटिली, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन। ये 13 कैरेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म इनकी कैसे मिलेंगी? ये मिलेंगे लंबे, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड वोम मिलते हैं, थ्रेड लाइक, धागे के जैसे दिखेंगे, विद नो लेटरल अपेंडेजेस। और इनके साइड में, बॉडी की साइड में कोई भी लेटरल अपेंडेजेस निकले हुए नहीं मिलेंगे। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? राउंड वोम, थ्रेड वोम या फिर बैग वोम नाम देते हैं। जर्म लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है विद 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरिंग जब गैस्ट्रुला बनता है तो उसमें 3 जर्म लेयर देखने को मिलेंगी। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल मिलते हैं ये, कि जो बॉडी है उसे सिर्फ हम एक प्लेन से कट करेंगे तो ही 2 इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइडेड मिलेगी। इसके अलावा जो बॉडी वॉल है उसके बारे में हम बात करें, their body wall is formed of histologically as well as chemically complex and resistant cuticle, syncytial or cellular epidermis. Only longitudinal muscles are present, circular muscles are absent here. तो काफ़ी बार ये नीट का क्वेश्चन बन जाता है सर्कुलर मसल वाला, कि जो एस्क्लेमेंथिस हैं उनमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है। और इनके बॉडी के भार पे रेजिस्टेंट क्यूटिकल मिलती है। और जो सेलुलर एपिडर्मिस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में मिलेगी, सिंसिटियल कंडीशन में मिलेगी। और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो सिंसिटियल एपिडर्मिस है वो 2 फोल्ड इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करवाती है कि इसके थ्रू जो वाटर है उसकी परमिएबिलिटी कम है, कि इट हैज़ ए लो वाटर परमिएबिलिटी, ये कम वाटर को पास ऑन होने देती है। सिंसिटियल एपिडर्मिस, इट इज़ लेस फ्रीली परमिएबल देन द सेलुलर एपिडर्मिस एज इट लेक्स द इंटर सेलुलर स्पेस फॉर पैरासेलुलर रूट, कि ये कम फ्रीली परमिएबल है एज़ कम्पेयर टू सेलुलर एपिडर्मिस, जो सिंसिटियल एपिडर्मिस है। कि जो सिंसिटियल एपिडर्मिस है वो सेलुलर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में हम बात करें तो जो सेलुलर एपिडर्मिस है वो ज़्यादा परमिएबल है, और जो सिंसिटियल एपिडर्मिस है वो कम परमिएबल है, क्योंकि उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, 2 सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता फॉर पैरासेलुलर रूट। फिर हम बात करें बॉडी कैविटी के बारे में, तो हमने अभी बताया कि ये कैसे हैं, सूडो सिलोमेट्स हैं। फॉल्स सेकेंडरी बॉडी कैविटी इनके अंदर हमें देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ दीज आर कॉल्ड सूडो सिलोमेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सूडो सील या फिर फॉल्स सिलोम विच इज़ फिल्ड विद ए वाटरी सूडोसिलोमिक फ्लूइड विच एक्ट्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बॉडी शेप। कि जो मोस्ट ऑफ हैं ये सूडोसिलोमेट हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोसिल और फॉल्स सिलोम या सूडोसिलोम की वजह से इन्हें हम सूडोसिलोमेट बोलते हैं। और जो ये इनकी सूडोसिल जो कैविटी है उसके अंदर सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, जो कि एक हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है। जैसे जो बलून है उसके अंदर आप पानी भर दो तो जो पानी है बलून का वो उसे प्रॉपर शेप देगा, तो उसके एक स्केलेटन की तरह काम करता है। तो जो ये सूडोसिलोमिक फ्लूइड है ये भी इनके लिए हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करेगा और इनकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने का काम करता है। जो सूडोसील है वो रिप्रेजेंट करती है परसिस्टेंट ब्लास्टोसील को, कि जो बची हुई ब्लास्टोसील है उसको
दिखाती है सूडोसील, कि सूडोसील और कुछ नहीं बची हुई ब्लास्टोसील कैविटी है। बट सम मेंबर आर एसिलोमेट, मतलब कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। देन हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो जो ये ऐसे पहले एनिमल हैं जिनके अंदर स्ट्रेट या फिर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाले ऑर्गेनिज्म थे। ये पहले हैं एस्क्लेमेंथिस जिनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि इस तरीके से कि माउथ अलग और एनस अलग, दोनों ओपनिंग अलग अलग मिलेंगी। स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है। फेरिंग्स है वो इनका मस्कुलर और ट्राई रेडिएट मिलेगा। इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्कुलर मिलेगी। और इन्हें हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, की ऐसा इनकी बॉडी होती है। उस बॉडी के अंदर ऐसे यहाँ से माउथ से स्टार्ट होके और इस तरीके से एनएस तक पूरी अंदर एक ट्यूब चलती है। तो बाहर एक बॉडी ट्यूब, उसके अंदर एक ट्यूब, तो ये कैसी हुई, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट मिलेंगे, ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है वो दोनों ही थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होंगे। जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। इट ऑल्सो कीप्स द बॉडी डिस्टेंडेड, कि जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है उसके थ्रू ही पूरा जो फूड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका सर्कुलेशन किया जाएगा। रेस्पिरेशन होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और सर्कुलेशन होगा सीडोसिलोमिक फ्लूइड के थ्रू। और जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है वो बॉडी को पूरा एक्सटेंड करके रखेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एक्सक्रीटरी कैनाल का बना हुआ है जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैपिलरीज। एक्सक्रीटरी कैपिलरीज की वजह से जो कैनाल है वो एक दूसरे से, एक्सक्रीटरी कैनाल है वो एक दूसरे से, जैसे ये दो एक्सक्रीटरी कैनाल हुई, ये आपस में एक्सक्रीटरी कैपिलरीज की वजह से जुड़ी हुई है और इसी वजह से ये हमें कैसा दिखता है, एच शेप का दिखेगा। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इंट्रासेलुलर विद इन द सेल प्रेजेंट होता है। जो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं उनको हम रेनेट सेल भी नाम देते हैं। ये अमोनोटेलिक है, अमोनिया को एज एन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करेंगे। और इनकी कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं फॉर ओस्मो रेगुलेशन, की जो बॉडी फ्लूइड है उनके लिए, उनके ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के अंदर जो आयन्स है उन्हें मेंटेन करने के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियोनेटेड सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग का बना हुआ है। गैंग्लियोनेटेड मतलब गैंग्लियंस का, कि एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल। सर्कमफेरेंजियल फेरिंग्स के चारों ओर, की ऐसे ये फेरिंग्स है और इस फेरिंग्स के ऐसे चारों ओर एक नर्व रिंग की फॉर्मेशन करती है नर्वस सिस्टम, गिविंग राइज टू एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर नर्व इंटरकनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स, कि इनसे ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स निकलती हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड मिलती है थ्रू कनेक्टिव्स के थ्रू। देन हम बात करें यूटिली की, तो नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड इन एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी एज दीज अंडरगो ओनली ऑक्सिटिक ग्रोथ, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो फिक्स है। एक बार नंबर ऑफ सेल्स बन गई उसके बाद में नंबर ऑफ सेल फिर से ऐसे नहीं कि भाई बॉडी के अंदर बनती जा रही है, नंबर ऑफ सेल बनती है, सेल डिवाइड होती है, फिर उससे नई सेल बनेंगी, ऐसा नहीं होता। इस टाइप की ग्रोथ को हम ऑक्सिटिक ग्रोथ बोलते हैं, कि एक बार जितनी नंबर ऑफ सेल बन गई सिर्फ उन्हीं में ग्रोथ होगी, उनके नंबर नहीं बढ़ते, उनकी सिर्फ ग्रोथ होती है, उनमें नंबर नहीं बढ़ते। सेंस ऑर्गन की बात करें तो ये प्रीमिटिव टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं जिसमें पेपिली आता है जो कि टेंगो रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है। एम्फिड्स और फेजमिड्स ये कीमो रिसेप्टर है, कि जो एम्फिड, फेजमिड और पेपिली तीन तरीके के यहाँ पर सेंस ऑर्गन होते हैं, प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। पेपिली टच के लिए, केमिकल को रिसीव करने के लिए, एम्फिड्स एंड फेजमिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट करेक्टर वो है रिप्रोडक्शन। तो सेक्स में अगर हम बात करें तो मेल और जो फीमेल है वो हमें अलग अलग दिखते हैं। मेल गैमीट एक में
बनेंगे, फीमेल गैमीट दूसरे में बनेंगे। कि ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। एस्क्लेमेंथिस का मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसे हम डायोसियस भी बोलते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे कि मेल और फीमेल को हम आराम से देख के पहचान सकते हैं। जो मेल है वो स्मॉलर साइज में मिलेगा और उसका पोस्टीरियर रीजन है वो कर्व्ड मिलता है और क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होगा, जबकि फीमेल लंबी मिलेगी, उसका पोस्टीरियर रीजन कर्व नहीं मिलेगा। और एनस है, फीमेल के अंदर एनस मिलेगा। जैसे इस टाइप का ऐसे मेल मिलता है और ऐसे फीमेल मिलेगी। कि जो फीमेल है उसका पोस्टीरियर रीजन कर्व नहीं मिलता, जो मेल है उसका पोस्टीरियर रीजन कर्व मिलता है। गोनेड्स यहाँ पर थ्रेड लाइक गोनेड्स मिलते हैं, जो कि टीलोगोनिक या फिर होलोगोनिक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेट के बेसिस पे जो मेल है वो मोनोर्किक भी हो सकता है और डायोर्किक भी हो सकता है। मतलब कि जो गैमीट्स हैं, जो गोनेड्स हैं, उनका एक सिंगल सेट भी हो सकता है और वो दो सेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक सेट में भी प्रेजेंट हो सकता है और दो सेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेट्स के बेसिस पे ही जो फीमेल है उन्हें हम डाइडेल्फिक या फिर मोनोडेल्फिक बोलेंगे। डाइडेल्फिक मतलब दो सेट हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मोनोडेल्फिक मतलब एक ही सेट हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा कि फीमेल के अंदर जो ओवम और स्पर्म है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। क्लीवेज डिटर्मिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई लार्वल फॉर्म नहीं बनती। इंटरमीडिएट होस्ट में और मे नोट भी इन्वॉल्व। कि जरूरी नहीं कि सारे एस्क्लेमेंथिस की लाइफ साइकिल के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट आता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जिनके अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो नहीं आता। अब इसके अलावा हम बात करें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एस्केरिस को हम देखते हैं। एस्केरिस का हम एक बार डायग्राम देखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। कि ये मेल एस्केरिस, ये फीमेल, तो मेल का नीचे वाला ये पोर्शन कर्व्ड है, फीमेल का कर्व नहीं है। मेल फीमेल के कंपैरिजन में छोटा है साइज में, यहाँ पर दोनों पे माउथ होता है। फीमेल का यहाँ पर एनस है, यहाँ पर मेल का क्लोइकल एपर्चर प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ में जनरल कैरेक्टर ऑफ एस्क्लेमेंथिस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।